हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. फार्मा क्लासेस। मैं आज आपको बता दूं बी.फार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो चल रही है, यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर आज हमारा है। मैं इस पर आज बात करूंगा नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है, नेचर इसका कैसा होता है, किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है, कैसे कैसे लिया जाता है, कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें हम आज बताएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग होता क्या है? नेचर ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दो डिवीजन किया गया है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर का हम बात करें अगर, तो फिजिकली मतलब कि अपर लेवल से देखने का क्या है, कैसे तरीका है, किस तरीके से दिख रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरीके का है। जिसे आप देख रहे हैं सॉलिड है फिजिकल में, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड की बात करें, सॉलिड एस्पिरिन हो गया, लिक्विड में है निकोटीन हो गया, इथेनॉल हो गया, और गैस में नाइट्रस ऑक्साइड जो इनहेल किया जाता है, दिया जाता है। और सेकंड क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में हम बात करें तो फ्रेंड केमिकल की बात करें कि अलग अलग चीज़ों जैसे अगर हम अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में कई चीज़ें आ सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एस्पिरिन है, इसमें पैरासीटामॉल है, अलग अलग चीज़ें टैबलेट आ सकती हैं, पाउडर आ सकते हैं। तो ऐसे केमिकल है जो उसमें देख लीजिए प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, वीक एसिड एंड वीक बेस एंड अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीनों अमीन पाए जाते हैं। ये सब केमिकली में आते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा रहा नेचर ऑफ ड्रग हो गया। इसके आगे हम बात कर रहे हैं, अब करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ ड्रग। हाँ तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम कि सोर्स ऑफ ड्रग होता क्या है। देखिए हम ऐसा बताएंगे आपको कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स ऑफ ड्रग होता क्या है? अगर हम आपसे कोई पूछे कि सोर्स ऑफ ड्रग होता क्या है, तो किस किस जगह से कहाँ से आ सकता है ड्रग। अगर हम सिर्फ सोच विचार के समझे, जैसे प्लांट हो गया, इसके बाद एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और इसका जेनेटिक भी इंजीनियरिंग भी प्रिपेयर किया जाता है। ये सब चीज़ें मतलब हम सोच के बता सकते हैं हाँ इस जगह से इसी तरीके से बनाया जा सकता है ड्रग। तो ये सोर्स ऑफ ड्रग होता है। तो इसमें हम कुछ डिवीजन है, इसको हम बात कर लेते हैं। सबसे बात करें अगर हम तीन ही प्रकार के मेन सोर्स, अगर मेन सोर्स की बात करें तो एक नेचुरल, जैसे कहीं से हम प्लांट से निकालिए डायरेक्ट, कहीं कोई भी चीज़ों से सीधे निकालिए, एनिमल सीधे निकालिए, नेचुरल हो गया। सिंथेटिक जिसको हम लैब वगैरह में प्रिपेयर किए, सेमी सिंथेटिक जिसको हम निकाल के उसको आधा प्रिपेयर कर दिए, आधा जैसे हमने पाया उसी तरीके से आधे को हम कट करके डाल दिए उसमें। तो ये हो गया, ये देखिए नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, तीन हो गया। अब हम आइए बात एक एक करके बात करते हैं एकदम ईजिली, आसानी से। देखिए पहला क्या है? प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स होता क्या है कि हम प्लांट के जिस जगह से कोई चीज़ निकाल रहे हैं उसको हम प्लांट सोर्स कर सकते हैं। जैसे उसका लीव हो गया, रूट हो गया, स्टीम हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब चीज़ें इसका यूज अगर प्लांट के सोर्स में कहीं भी चीज़ें से इस जगह से निकाल करके हम कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं अपने यूजफुल के लिए, मेडिसिन, तो उसे हम प्लांट सोर्स कर सकते हैं। जैसे एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड और वोलेटाइल आयल, तीन तरीके से होता है। एल्कलॉइड में के एग्जाम्पल कोकेन एंड इमेटिन। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे अभी कोग्नोसिन आपको एल्कलॉइड मिल जाएगा, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयल, ये सब चीज़ें अपन कोग्नोसिन पढ़ेंगे अभी। तो हम कोकेन की बात करें तो एपॉइड एनालिसिस में आते हैं, तो एल्कलॉइड हो गया, एल्कलॉइड के अंदर कोकेन आती है। ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन आता है, डायोसिन होता है, प्रोसेलिन हो, ग्लाइकोराइजिन होता है। तो हम इसमें डाइजॉक्सिन बात करें कि अभी ये सब क्या होते हैं, ये हाइपरटेंशन में यूज़ किए जाते हैं कि डाइजॉक्सिन जो होता है हाइपरटेंशन, डायरेक्ट हम ग्लाइकोसाइड से निकाल करके सीधे यूज कर लेते हैं। वोलेटाइल हो गया, इसमें क्लो हो गया, आर्टिमिसिया हो गया, सिनेमॉन हो गया, टैक्सोल हो गया। अगर क्लो की बात करें, जैसे हम होता क्या है कि जैसे डेंटल कैरीज हो गया, तो डेंटल पेन होता है, तो उसमें क्लोव का आयल हम यूज करते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कि क्लोव आयल आते हैं जो हम यूज करते हैं पेन के लिए। आर्टिमिसिया हो गया, इसका वर्चूस आर्टिमिसिया नुआ होता है, सिनेमॉन हो गया, टैक्सोल हो गया, ये सब चीज़ें वोलेटाइल आयल के अंतर्गत आती हैं। आइए बात करते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्ट हम जैसे कोई एनिमल हुआ उसका हमें यूज़ करना हुआ, जैसे इंसुलिन निकालना हुआ, इंसुलिन, हिपेरिन, मस्कोन, ये चीज़ें होती है एनिमल से सीधे निकाल दी जाती है। इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, हिपेरिन आता है, मस्कोन, ये सब चीज़ें होती है, जिसको मशरूम भी कहते हैं, ये सब चीज़ें होती है। मिनरल सोर्स, जैसे हम कहीं पे गए तो होता क्या है कि कहीं जगह पहाड़ी झील से कहीं कुछ अगर रिसा हो रहा है, मिनरल जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जैसे फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, लिथियम कार्बोनेट हो गया, चीज़ें मिनरल हो सकता है। कहीं पहाड़ों पे गए, कहीं पत्थर हुआ, कहीं ऐसे होता क्या, जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं कभी क्या होता है कि कोई लोग चंद्रमा पर जाते हैं, अलग अलग ग्रह पर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ये सब चीज़ें सर्च करते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या क्या सोर्स हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो ये सब मिनरल सोर्स के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी आप कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें इफेक्ट करती हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दवा के लिए भी यूज़ की जाती है। जैसे पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ग्रिसिफल्विन हो गया, ये सब क्या है, पेनिसिलिन वगैरह डायरेक्ट सीधे
हम सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सीधे प्राप्त कर लेते हैं। पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिफेरिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे। और सेमी सिंथेटिक सोर्स अब देखिए हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात किया सेमी सिंथेटिक ऊपर कि मतलब जिसे हम थोड़ा बनाएं और थोड़ा ना बनाएं, मतलब थोड़ा डायरेक्ट नेचुरल से ले लें और थोड़ा सा उसे प्रिपेयर कर दें, तो सेमी सिंथेटिक में आएगा। जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, ये सब क्या है? एस्पिरिन जैसे हो गया एनाल्जेसिक हो गया, पेन किलर हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, ये फीवर के लिए यूज होता है, आप जानते ही हैं। ये टेम्परेचर रिड्यूसिंग है, प्लस जैसे अगर हम डोज बढ़ा के देंगे तो पेन के लिए भी काम करता है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते चले आ रहे हैं कि डीएनए आरएनए जो क्या होता है उसको हम ब्रेक कर करके एक चीज़ें बनाते जाते हैं। कोई भी चीज़ें हुई अगर उसे हम बनाना हुआ ब्रेक करके बनाते जाते हैं। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में बनते हैं ह्यूमन इंसुलिन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, ये सब चीज़ क्या, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, तो इसका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही हमें इसका वैक्सीन प्रिपेयर किया है जो आज इस समय चल रहा है। तो ह्यूमन इंसुलिन हो गया जिसे हम टीका लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया वैक्सीन, और इसके बाद जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 का हो गया, कोविड-19 का भी वैक्सीन आ चुका है, आप जान ही रहे हैं मार्केट में इसमें चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई? सोर्स ऑफ ड्रग। इस तरीके से हमें सोर्स अलग अलग तरीके से मिल सकती हैं, अलग अलग चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।